बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, श्री अयोध्या धाम की, संत भगवान की। परम पूज्य गुरु जी के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। आपकी वाणी सुनकर के हर व्यक्ति पवित्र ही होता है। और कितनी अच्छी बात गुरु जी ने अभी कही कि यदि कोई निंदा करे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हमारे पाप ही घटेंगे। इसलिए निंदा नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, संत जन कहते हैं। ऐसी देखिए, संत लोग हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना लेकर चलते हैं। ऐसे परम पूज्य गुरु जी के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। पूज्य जगत गुरु स्वामी जी महाराज, आपके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। आप संत भगवान हैं, पिता तुल्य हैं। आप सबके संत भगवान मंचस्थ सभी संतों के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कथा की गंगा इतनी अद्भुत है, इतनी सुंदर है, बीच में बोलना अपराध ही है। क्योंकि कल से कथा है और कल कथा पूरी हुई तो आज एक दिन का बीच में समय था, तो लगा चलो अयोध्या चल के भगवान का दर्शन और भगवान के भक्तों का दर्शन, एक दिन का जो है समय, उसका सदुपयोग किया जाए। तो आपके चरण मिल गए, आपके दर्शन मिल गए, संतों का एक साथ दर्शन मिल गया। मेरी भी कोई पुण्य जाग गए होंगे कि एक ही साथ, चूँकि अयोध्या जी आना हुआ, भगवान जी का दर्शन तो हो गया, लेकिन भगवान के भक्तों का एक साथ दर्शन इस तरह हो जाएगा ये सोच के नहीं आए थे, पर कृपा हुई और आपकी कृपा से संतों का और भक्तों का दर्शन हो गया। आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जयंती 25वीं यह जयंती मनाई जा रही है। नाम जप यज्ञ, जहाँ 21 कुंडीय यज्ञ चल रहा है और जहाँ गुरु जी हमेशा 51 कुंडी यज्ञ चल रहा है और जहाँ नाम जप की महिमा विशेष है। कलयुग केवल नाम आधारा, कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल भगवान का नाम, इसलिए आप सब बड़भागी हैं। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। हम सब केवल सेवा और कथा, दो काम जीवन में हों, संतों की सेवा और संतों की वाणी से भगवान की कथा। यदि ये दो चीज़ श्रवण करने में आ गई तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। भागवत जी में जैसा कि पूज्य गुरु जी ने कहा, गुण दोष दृशिर दोषा। हमारे यहाँ भागवत जी में गुरुजन पढ़ाए हैं कि गुण दोष, हमें किसी का दोष क्यों देखना है? दोष देखना है तो स्वयं का, हम कितने दोषी, बताइए हम में बुराइयां हैं कि नहीं? बुराई कभी देखने का मन करे तो हम अपनी ही बुराई देख लें कि हम में कितनी बुराइयां हैं, और दोष हम में हैं। और अच्छाइयाँ देखनी हैं तो संतों में, भगवान के भक्तों में और भगवान में अच्छाइयाँ ढूंढ लीजिए। तो बुराई देखना है खुद की और अच्छाई देखना है तो भगवान की, भगवान के भक्तों की अच्छाइयाँ। इसलिए कभी हमें सुलझन में पड़ना ही नहीं चाहिए और कभी भी हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं। ये दास अनिरुद्ध संतों से यही सीखा है। हमारे पूज्य गुरु जी कहा करते थे पढ़ाते समय कि कभी ये सपने में ये भावना आए कि हम कुछ कर रहे हैं। एक दिन हमने कहा, गुरु जी हम तो तिनका हैं, हम तो तिनका हैं। जब गौरी गोपाल की स्थापना हुई और सब सेवाएं गौरी गोपाल में, वृद्ध माओं की सेवा, अखंड रसोई की सेवा गुरु जी ने सुनी, तो चरण की सेवा करने गए तो हम दास ने कहा, गुरु जी हम तो तिनका हैं। तब गुरु जी ने हमें टोक दिया, बोले बेटा ये मत कहो तिनका, हम तिनका भी नहीं हैं, भगवान हमें जो बनाए वो हैं हम। तिनका भी, हम ये कहने के अधिकारी नहीं है कि हम तिनका भी हैं। एक दिन कथा में हमने बोल दिया कि तिनका, ये देखिए हम तिनका, इससे ज़्यादा हमारी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, ये तिनका। तो गुरु जी ने कथा सुन ली। कथा सुनते थे टीवी पे पड़े पड़े गुरु जी। फिर हम गए चरण दबाने तो गुरु जी ने कहा कि कल आपने बोला था तिनका हूँ, ये मत कहा करो कि तिनका हूँ। हम, भगवान ने इस तिनके से, हम अपने को इतना सूक्ष्म छोटा, तिनका भी बहुत बड़ा है, लेकिन यदि तिनका मानेंगे तो ये भी तो अभिमान आ जाएगा कि मैं तिनका हूँ, मेरी भी हैसियत है। भगवान बोले हम तो जीरो हैं, राम नाम एक अंक है, बाकी साधन सून, राम रहे 10 गुण हैं, राम बिना सब सून। राम ही अंक हैं, भगवान ही सब कुछ है, हम तो जीरो हैं।
नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। यही सिद्धांत गुरु जी ने कहा। बस ये सिद्धांत पकड़ के रहना कि कुछ भी। अच्छा बताइए, आपका संसार में कुछ है? है। एक चीज आपकी है, क्या? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। भगवान हमारे हैं, बाकी सब भगवान का है। वाह। भगवान हमारे हैं, बाकी सब कुछ भगवान का। कभी सपने में, अब जैसे हम लोगों से पूछते हैं कि आपके बेटे कितने हैं, बच्चे कितने हैं, लोग बताते हैं हमारे 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं। कई बार लोग कहते हैं बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है। हमारे गुरुजी ने बताया कि ये सिद्धांत भी गलत है। अच्छा आप बताइए, बेटा आपका है? आपने केवल जन्म दिया है माँ होने के नाते, वरना गुरुजी कहते थे कि पानी की बूंद से मनुष्य का निर्माण होना, 9 महीने पेट में, ये भगवान ने कृपा की तो आँखें दे दी, भगवान ने कृपा की तो हाथ दे दी। आँख ना दी होती तो माँ आँख तो नहीं लगा सकती थी, पाँव ना दी और कोई बच्चा पाहिज हो जाता तो माँ थोड़ी लगा सकती उसका पाँव। इसका मतलब पूज्य गुरुजी का कहना था कि पानी की बूंद से मनुष्य का निर्माण 9 महीने माँ के पेट में होता है, इसलिए भगवान की ही ये संतान मानी जाएगी, उस माता पिता की नहीं मानी जाएगी। हम ईश्वर की संपत्ति हैं, इसलिए बच्चे किसके हैं? भगवान के। कभी सपने में ये भाव ना आने पावे कि हमारा है, केवल भगवान हमारे हैं, ये भाव रहे। बहुत ज़्यादा क्या कहना। गुरुजी के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। हम तो गुरुजनों से सीखते हैं और गुरुजनों की सेवा में भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि बस ऐसे महापुरुषों की सेवा में, संतों की सेवा में जीवन व्यतीत हो। पूज्य आचार्य चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। वाह। माई मेरे श्याम